हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम अकाउंटिंग रेशियो का कुछ फॉर्मूला को लेकर आए हैं जो कि पिछले क्लास में भी आपको हम अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ जो बेसिक चीज़ था उसको बताने का कोशिश किए थे। उसके साथ साथ कुछ फॉर्मूला भी था, उस फॉर्मूला को समझाने का प्रयास किए थे। और कल के वीडियो में हम बताए हुए थे कि ये जो कंपनी का जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। यानी कि अगर इस चैप्टर को अगर सॉल्व करना है, इसमें जो भी सवाल दिया है अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को आपको देखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है। तो इसलिए आज जो है जो फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, उस सारे फॉर्मूला को आज हम कवर करेंगे। कुछ फॉर्मूला कल ही आपको बता दिए थे और कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। और फॉर्मूला को थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला को नहीं समझेंगे तब तक आप कितना फॉर्मूला याद करेंगे, ये बात समझ रहे। क्योंकि इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है बहुत सारा फॉर्मूला है। कल एगो हम फॉर्मूला आपको बताए थे करंट रेशियो के लिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए ना। अब इसके लिए क्या चाहिए होगा कि करंट एसेट्स की जानकारी होना चाहिए आपको, फिर करंट लायबिलिटीज की जानकारी होना चाहिए। उसी में फिर लिक्विड एसेट्स होता है, लिक्विड एसेट्स को क्विक रेशियो बोलते हैं या क्विक एसेट्स बोलते हैं, उसी को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। नहीं तो इन सारे बातों को ध्यान में आपको देना होगा, और जब तक इन बातों को ध्यान आप नहीं देंगे तब तक इस चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज जो रेशियो से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगले दिन से फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल होगा उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको बताएंगे। तो चलिए आज दिया हुआ है कि इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी आप कहेंगे कि इन्वेंट्री और स्टॉक क्या है, तो बाबू रे इन्वेंट्री को ही दूसरा नाम स्टॉक होता है। तो जब भी हम टर्नओवर की बात बोले, चाहे वो पर डे का टर्नओवर हो, चाहे पर मंथ का टर्नओवर हो, चाहे हाफ ईयरली टर्नओवर हो, चाहे ईयरली टर्नओवर हो, मतलब टर्नओवर का मतलब हुआ कि कितने बार, दिन में कितना बार, महीना में कितना बार, 6 महीना में कितना बार, 1 साल में कितना बार, ये टर्नओवर की बात बता रहा है। और जब कभी भी टर्नओवर दिया होगा इसका मतलब है कि उसका आंसर कभी भी आएगा तो टाइम्स में आएगा। किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लिख सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से पहले अगर कॉस्ट लग जाए यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब ही होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद कहता है क्या, एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्रीज। एवरेज निकालने के लिए आप 10th में भी पढ़े होइएगा एवरेज, नहीं जिसको हम लोग हिंदी में औसत बोलते हैं। तो एवरेज में क्या है कि एवरेज में मान लीजिए कि अगर 10 व्यक्ति का आय निकालना है तो 10 व्यक्ति का आय को जोड़ के 10 से डिवाइड करते हैं, पर व्यक्ति का इनकम आता है। ठीक इसी पर यहाँ पर स्टॉक की बात बोलेगा, तो स्टॉक जब कभी भी निकालेंगे एवरेज निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब बात है कि 2 से ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होइएगा
कि जब एवरेज निकालने की बात होगा तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 दिया हुआ है, इसीलिए 2 से भाग की। 3 दिया रहता 3 से भाग करते, 4 दिया रहता 4 से भाग करते, समझ में। उसके बाद आपको ये जो निकला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे निकालेंगे? तो आपको 11th में भी एक चैप्टर दिया है फाइनल अकाउंट। अगर फाइनल अकाउंट पढ़े हुइएगा वहाँ पे, तो फाइनल अकाउंट में भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, वहाँ भी पढ़े हुइएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही चीज़ दिया हुआ है किस क्या चीज़ निकालने के लिए? आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। एवरेज समझ में आया? अब दिया है स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नहीं, जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया होगा तब क्या होगा? तो ऐसी दशा में या तो नेट सेल दिया होगा, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही नेट सेल बोलते हैं। और एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला भी हम जस्ट बताए हैं कि जब एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़कर 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसका देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसलिए क्या किया है? नेट क्रेडिट सेल। देखिए सेल में क्या होता है, टोटल सेल में क्या होता है कि कैश सेल भी होता है और क्रेडिट सेल भी होता है। तो यहाँ पे क्या लेना है? कैश सेल नहीं लेना है, नेट क्रेडिट सेल लेना है। किसको लेना है? नेट क्रेडिट सेल लेना है बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए वही फॉर्मूला होगा कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, तब मेरा क्या आएगा? एवरेज आएगा। समझ में आ रहा? तो देखिए ये हो गया टाइम्स में। अभी जस्ट नहीं बोले कि एवरेज ट्रेड सेल निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड सेल डिवाइड बाई कितना होगा? 2। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर्स। अब फिर हम लोग एवरेज डेटर्स की बात बता रहा है, तो एवरेज डेटर्स में फिर हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। जब कभी भी एवरेज की बात होगा तो जितना दिया होगा सारे को जोड़ के और जितना बार दिया होगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या आएगा? एवरेज आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखिए वही फॉर्मूला नेट सेल या क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है। अब यहां दिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला दिया है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बाय नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 365। जब एवरेज कलेक्शन इन अ ईयर दिया होगा, सालाना दिया होगा, तो ये डालेंगे। अगर एवरेज कलेक्शन ईयर पर डे दिया होगा तो यही होगा। अगर वीक में दिया होगा तो यहाँ पे वीक में कितना होता है? एक सप्ताह में कितना होता है? एक महीना में एक साल में कितना वीक होता है? 52, तो 52 से करेंगे। अगर मंथ दिया होगा तो मंथ कितना होता है एक साल में? 12, तो 12 कितना? 12 नहीं। अगर 2 मंथ का होगा 2/12, 3 मंथ का होगा 3/12, 6 महीना का होगा 6/12 मंथ में। कोई दिक्कत? अब देखिए ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी ट्रेड पेबल को ही हम लोग क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। पेबल और क्रेडिटर्स दोनों करंट क्या है? करंट लायबिलिटीज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू टाइम्स। यानी यहां भी अगर ट्रेड पेबल एवरेज की बात बोले तो यहां भी हम लोग ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तब ना होगा। उसके बाद ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स टर्न रेशियो नेट क्रेडिट परचेस बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स बीपी को ब्लड प्रेशर नहीं पढ़ेंगे, बिल्स पेबल पढ़ेंगे, नहीं इक्वल टू क्या होगा? टाइम्स में आएगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो क्या है? वर्किंग कैपिटल अब टर्न ओवर रेशियो की बात बोलते हैं। अब पहले तो जानना होगा कि वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। नहीं तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को घटा दीजिएगा तो मेरा क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल आता है। क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अगर लेस करते हैं तो मेरा क्या आता है? वर्किंग
कैपिटल आता है। अब फॉर्मूला देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल नहीं बाय वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टाइम्स। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम जस्ट बताएं कि करंट वर्किंग कैपिटल, अगर वाले पूछ दी कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। समझ में? अब देखिए फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स अगर बात कर रहा है तो करंट एसेट्स की बात करेगा। फिक्स एसेट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि नेट सेल यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तीनों का मतलब एक ही होता है। बाय नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स का मतलब ये हुआ कि अगर फिक्स एसेट्स में कोई डिस्ट्रॉयड है, कोई रिटर्न है नहीं, तो उसको घटाने के बाद जो आएगा वो नेट आएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये करंट एसेट्स टर्न रेशियो यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर वाला सेम है, यहाँ था फिक्स एसेट्स, यहाँ होगा करंट एसेट्स। क्या होगा? करंट एसेट्स। समझ में आ रहा है? अब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब कहिए ग्रॉस प्रॉफिट निकले कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत सा फॉर्मूला है। एक होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है नहीं। उसका बाय क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले या नेट सेल बोले नहीं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। उसके बाद क्या? ऑपरेटिंग रेशियो। कौन रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे नहीं, और किससे डिवाइड करेंगे? नेट सेल से डिवाइड करेंगे इनटू कितना होगा? 100। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट कौन? आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कैसे होगा कि नेट प्रॉफिट में नहीं, टैक्स सबको लेस करने के बाद तब आफ्टर टैक्स होगा। बिफोर टैक्स क्या होता है कि नेट प्रॉफिट में अभी तक टैक्स नहीं पे किए हैं तब नेट प्रॉफिट है नहीं, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नेट सेल इनटू 100। यहीं पे क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो, तो दिया है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। तो ये जो है अकाउंटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मोस्ट वीवीआई है। आप चाहे आप 12 के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीपीएससी के हो, चाहे असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर के लिए पढ़ रहे हैं, किसी के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला को आपको बारीकी से देखना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, इसको ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना है तो बोलिए, देख लीजिए। हो गया? चलिए, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इस फॉर्मूला को बारीकी से देखिएगा नहीं, और प्रत्येक बहुत सा ऐसा आइटम है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम अगर एक फॉर्मूला तो हम लिख ही लिए थे नहीं कि ऐसे निकालते हैं। तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को कंबाइंड करने से एक फॉर्मूला का जनरेट किया जाता है वहाँ पे, समझे? तो इस फॉर्मूला को आप बारीकी से देखेंगे। अब जो है कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से इसी चैप्टर का आपको फॉर्मूला बेस्ड, मतलब सवाल अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम कल आपको बताएंगे कि किसी भी सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूला के माध्यम से, मतलब फॉर्मूला को कैसे पुट करते हैं और उसके आधार पे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और लंबा वीडियो हम आपको नहीं बना रहे हैं ताकि आपको देखने में बोरिंग ना हो, इसीलिए हम लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, ताकि आप थोड़ा ही समझिए, पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। कोई दिक्कत? तो अगर इस चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।